इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्पाइक्स फैमिली का सीज़न नंबर 2 का एपिसोड नंबर 5 और ये इस सीरीज़ का पार्ट 5 होने वाला है। सो प्रीवियस पार्ट अगर तुमने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। ये समरी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। सो हमें प्रीवियस एपिसोड में पता चला था कि योर को शॉपकीपर ने कॉल किया था। अब हमें इस एपिसोड में दिखता है कि योर जो है वो शॉपकीपर के हाइड आउट में जा रही है एंड उसके साथ योर के साथ एक और बंदा है जो कि हमें प्रीवियस एपिसोड में भी योर के साथ दिखा था। सो ये आदमी एज अ असिस्टेंट योर के साथ जा रहा है एंड जब योर उस सीक्रेट हाइड आउट में जाती है तब उसे दिखता है गार्डन ही गार्डन। पूरा मतलब पूरा का पूरा वो जो रूम है वो पूरा गार्डन ही गार्डन होकर रखा हुआ है। पूरा फूल है, बगीचा है, वगैरह वगैरह चीज़ें। अब वहाँ पे एक बंदा होता है। वो बंदा जो है वो घास फूस काट रहा है, वो फूलों को सजा रहा है। अब यही बंदा जो है ये शॉपकीपर होता है एंड यहाँ पे शॉपकीपर जो है वो जिस कैंची से काट रहा था ना फूल, वो डिज़ाइन कर रहा था फूलों को, उसी कैंची से योर पे हमला कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स या फिर तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज़ है वो टेस्ट कर रहा था। अब योर बोलती है ठीक है। फिर वो शॉपकीपर बोलता है कि अब तुम्हारे पास इवन द फैमिली है, तुम इतनी रस्टेड नहीं हुई हो, ठीक है। सो शॉपकीपर अभी मेन बिजनेस पे आता है और वो बोलता है कि तुम्हारा काम एक ही है और वो है एक फैमिली को प्रोटेक्ट करना। अभी ये फैमिली कौन है? ग्रेचर फैमिली, जो कि अंडरवर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली थी। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इवन दो इस फैमिली ने बहुत समय तक एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था, उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑर्गेनाइजेशन अंडरवर्ल्ड में रूल करती थी। उसने अंडरवर्ल्ड का ऑनर रखा था इस कंट्री पे, ओस्टेनिया कंट्री पे, वेस्ट में नहीं ईस्ट में, ओस्टेनिया कंट्री पे। सो इवन दो ये फैमिली इतने समय तक टिकी रही, फिर भी इसका जो बॉस है और उस बॉस के जो दो बेटे हैं, इन सब में एक इन फाइटिंग हुई, मतलब आपस में ही लड़ाई हो गई, जिसके कारण सब खत्म हो गए। ख़त्म मतलब ख़त्म हो गए, ठीक है। ख़त्म भाई, इन फाइटिंग हो गई, ये तुम कैसे कर सकते हो? वेल जो भी है, अब सिर्फ वाइफ बची है, उस बॉस का सिर्फ वाइफ बची है एंड वाइफ का एक बेटा है। वाइफ का बेटा है, नहीं नहीं सॉरी, वाइफ और उस बॉस का बेटा बच्चा है, छोटा बेटा है। बच्चा ही है, बच्चा ही है, ठीक है। सो ये जो वाइफ है, इस वाइफ का नाम ओल्का ओल्का ग्रेचर है और हमें बेटे का नाम नहीं पता। अब ओल्का ग्रेचर जो है उसके ऊपर बहुत ही बड़ी बाउंटी लगी हुई है और ये बाउंटी उसी बंदे ने लगाई है जिसने उनके ऑर्गेनाइजेशन पे फिर से कब्ज़ा कर लिया है। लियोनार्ड, इस बंदे का नाम लियोनार्ड है और इसने ग्रेचर फैमिली का जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पर कब्ज़ा कर लिया है एंड इसी कारण से ग्रेचर फैमिली के जो सर्वाइवर्स हैं वो बहुत बड़े ख़तरे में हैं। तो अब ओल्का ग्रेंजर और उसका सन जो है वो एक दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं, बिकॉज़ ये जो कंट्री है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ हो चुकी है। अब शॉपकीपर बोलता है कि हम उन्हें एक एसाइलम में दूसरे कंट्री में भेज देंगे। सो जब वो भेजने का वो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो एक क्रूज़ होने वाला है। सो अभी और तुम्हें क्या करना है, तुम उस क्रूज़ में जाओ और उस क्रूज़ में जाके तुम उनको प्रोटेक्ट करो उन एसेसियन से जो कि ओल्का और उसके बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। अब योर बोलते हैं कि ठीक है मैं प्रोटेक्ट करूँगी, बट योर के ये सिविल सर्वेंट, ये इस जॉब का क्या होगा? वेल इस जॉब को शॉपकीपर ने सेटल डाउन कर लिया है। शॉपकीपर ने खुद का बहाना मार दिया कि ऐसा वैसा वैसा कोई बिजनेस ट्रिप है इसलिए योर जा रही है, ठीक है। हाँ, सो उनका ट्रिप फाइनलाइज हो चुका है। अब योर जो है वो शॉपकीपर से मिलने के बाद ट्रेन में जाती है। ट्रेन में उसे यूरी मिलता है एंड यूरी एक्चुअली में बोलता है कि मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मैंने बहुत काम किया है
और फिर योर यूरी को बातचीत करती है। योर और यूरी एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं एंड फिर यूरी का स्टेशन आ जाता है और वो चला जाता है। बट योर फिर सोचती है कि मैंने बचपन में ये जो असैसिनेशन का काम जो किया था, ये मैंने क्यों किया था, योर ने क्यों किया था, वो हमें ऑलरेडी बता चुकी, अबे क्या बता रहा हूँ, वो ऑलरेडी बता चुकी थी कि योर जो है उसके फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं थे, उनके फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं थे। इसी कारण से योर और यूरी दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने के लिए योर ने एक एसेसियन का काम चूज़ किया था। बट अभी यूरी जब बड़ा हो चुका है, जब इंडिपेंडेंट हो चुका है, तब योर को क्या ये एसेसियन का काम करना भी चाहिए। सो इसी कारण से योर जब बोल रही है कि ये शायद उसका आखिरी मिशन भी हो सकता है। अब हमें सीन शिफ्ट देखने को मिलता है और आनिया और लॉयड के बारे में पता चलता है कि वो दोनों एक डिपार्टमेंट स्टोर में हैं एंड उस स्टोर में आनिया देखती है कि एक लॉटरी चल रही है। अब इस लॉटरी में ग्रैंड प्राइस एक क्रूज़ है। तुम्हें पता चल रहा होगा ये कौन सा क्रूज़ है, ये ये वही सेम क्रूज़ है जो कि जिसमें योर जाने वाली है, ठीक है। सो आनिया क्या करती है, आनिया जो बंदा है जिसने वो लॉटरी का टिकट का सेटअप किया है, उस बंदे का दिमाग पढ़ लेती है एंड आनिया को पता चल जाता है कि ये जो लॉटरी जो है इसको जीतते कैसे हैं, और आनिया जीत भी जाती है एंड उसे फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता है। फर्स्ट प्राइज़ मिलने के बाद आनिया जो है वो अब घर जाके उसके मम्मी को बोलती है, योर को बोलती है कि देखो हमें क्रूज़ का वो मिला है, ट्रिप मिली है और इसमें सिर्फ 2 ही टिकट्स हैं, ठीक है। सो अब लॉर्ड बोलता है कि तो फिर योर और आनिया तुम दोनों एक साथ जाओ, मेरे पास मिशंस हैं, मेरा खुद का काम है तो मुझे काम करना पड़ेगा। बट योर बोलते हैं कि मुझे भी एक बिजनेस ट्रिप में जाना है एंड योर फिर देखती है कि ओ माय गॉड, ये तो वही सेम क्रूज़ है जिसमें योर भी जाएगी। तो लॉयड बोलता है कि तो फिर आनिया को तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। तो लॉयड जाता है हैंडलर के पास पूछने के लिए कि क्या मैं जा सकता हूँ इस ट्रिप में, और हैंडलर बोलते हैं हाँ जा सकते हो। अब लॉयड हैंडलर से जाने को क्यों पूछ रहा है कि बिकॉज हैंडलर जो है वो उसे साइड क्वेस्ट मिशन दे ही रही एंड हैंडलर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। और हैंडलर ने अभी जाने के लिए क्यों एग्री किया, क्योंकि जो हेडक्वार्टर्स है, स्पाई का जो हेडक्वार्टर्स है, उन लोगों ने बोला कि लॉर्ड को जो है उसको साइड मिशंस कम देना चाहिए ताकि उस पर मेंटल स्ट्रेन कम पड़े और ऑपरेशन स्ट्रिक्स जो है वो अच्छे से ऑपरेट हो सके। सो इसलिए हैंडलर ने योर को जाने दिया, वरना जाने नहीं देती। अब इसके बाद क्या होता है, योर जो है वो बट अब योर जो है वो लॉयड और आनिया के साथ ही शिप में जाती है। बट फिर जब वो लोग शिप में ऊपर जाने लगे, मतलब शिप में एंट्री करने लगते हैं, तब योर बोलते हैं कि मुझे अभी अलग होना पड़ेगा। सो योर अभी उनके साथ चली जाती है, उनके वो एसेसिन वाले काम के लिए चली जाती है एंड लॉयड और आनिया जो है वो अपने जगह में चले जाती है। आनिया फिर बहुत खुश होती है देख के कि ओ माय गॉड कितना ज़्यादा अच्छा जगह है। और उसके बाद हमें योर का सीन दिखाई देता है जिसमें एक बंदा है, वो शायद हेड है, जो कि बोल रहा है कि ये देखो ये है हमारी टीम वगैरह वगैरह। जो ग्रेचर फैमिली है उसको उनको बोल रही है कि ये देखो हमारी टीम है, ये काम करेगा, मैं ये काम करूँगा, और योर ये यहाँ पे योर फोजर यहाँ पे आप लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, आप लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, सॉरी। अब ये मैंने क्या बोला था कि जो ग्रेचर फैमिली है उसका जो हस्बैंड है वो ख़त्म हो चुका है। सो इसलिए इस क्रूज़ में एज अ लाइक फेक फैमिली के लिए एक फ़ेक हस्बैंड को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो ये जो फेक हस्बैंड है इसको
साइड कर देते हैं, ठीक है, इसको साइड कर देते हैं। वो जो एसएससीएन की टीम है वो लोग इस हस्बैंड को लेके चले जाते हैं। अब योर और वाइफ जो है ओल्का ग्रेचर जो है, ये दोनों अकेले हो जाते हैं एंड इन दोनों के बीच एक कनेक्शन सा हो जाता है, एक फ्रेंडली कनेक्शन हो जाता है, जिसके कारण योर जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को बोलती है कि कैसे उसकी फैमिली भी इस क्रूज शिप में है, और अगर वो उसकी फैमिली से इस टाइप ऑफ वर्क में मिल गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज योर जो है वो उसकी फैमिली से ये सब छुपा रही है। अब ओल्का ग्रेचर जो है वो भी समझ रही है, बट ये क्या बोलते हैं, ओल्का को बाहर जाना है, ठीक है, ओल्का और उसके सन को बाहर जाना है। अब बाहर क्यों जाना है, बिकॉज वो लोग ये एसएससीएन इन सब से भागे ही जा रहे हैं, और इसी कारण से उन्हें एक फ्रेश ब्रीदर चाहिए। तो योर बोलते कि मैं क्या करूँ। अब ओल्का बोलते कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे लिए। सो योर मान जाती है। अब ओल्का जो है वो योर को एक अलग सूट क्या अलग आउटफिट पहनने को दे देती है, ताकि कोई उसे पहचान ना सके, स्पेशली उसकी फैमिली उसे पहचान ना सके, ठीक है। तो अब हमें मतलब पता चलता है कि ओल्का का जो नाम है वो एक्चुअली में ओपनली और ओल्का नहीं बोल सकती, बिकॉज वरना उसे डिस्कवर कर लिया जाएगा। इसी कारण से योर जो है वो ओल्का को शेटी बुलाती है, एंड ओल्का भी मतलब आइडेंटिटी खुद को छुपाने के लिए शेटी नाम रखा है ओल्का ग्रेचर ने। सो इसके बाद क्या होता है कि उनके बीच अलग सा ही कनेक्शन हो जाता है, और उसी कारण से वो ओल्का ग्रेचर या फिर शेटी जो है वो अपने प्रॉब्लम्स, अपने सन के प्रॉब्लम्स, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स बताती रहती है योर को, और योर भी बोलती है कि मैं आप लोगों को दिल और जान से प्रोटेक्ट करूँगी। और इसी कारण से शेटी जो है वो इमोशनल होके बोल देती है कि उसका सन का असली नाम क्या है, जो कि ग्रम है। अब योर ग्रम को पकड़ती है, एंड तभी हमें एक बहुत ही भयंकर सीन देखने को मिलता है, जो कि भाई मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसमें क्या होता है कि हमें जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे ना, वहाँ पे एक सीक्रेट माइक्रोफोन दिखता है, एंड सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, पूरे के पूरे शिप में अलग अलग जगह पे सीक्रेट माइक्रोफोन्स लगे पड़े हैं, और इन सीक्रेट माइक्रोफोन्स से कोई एक बंदा, सस्पिशियस बंदा जो है वो लोगों की सारी बातें सुन रहा है, एंड उसको ये शेट्टी नाम दिख जाता है, मतलब वो सुन लेता है कि ग्राम शेट्टी, एंड उसे थोड़ा सा सस्पिशन हो जाता है, भाई सस्पिशियस बंदा सस्पिशियस हो रहा है, जो भी है। इसके बाद ये जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है, ठीक है। अब ये बंदा हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखेगा, जो कि भाई बहुत उधम मचाएगा मेरे हिसाब से, और ये एसेसियंस को लेके शायद आने वाला है ग्रेचर फैमिली के ऊपर, और योर उसे प्रोटेक्ट करेंगे। शायद मैंने एपिसोड नंबर 6 नहीं देखा, मैं सच बोल रहा हूँ। सो या नेक्स्ट एपिसोड में शायद एक्शन देखने को मिल सकता है। अब हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस सीरीज़ का, बिकॉज अबे यार लास्ट वीडियो में तो 0 व्यूज़ मिले, बिकॉज यूट्यूब जो है वो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा है। लाइक 10 इम्प्रेशंस मिले हैं मुझे उस वीडियो में, पता नहीं क्यों यूट्यूब प्रमोट नहीं कर रहा है। प्रीवियस वीडियोस में तो किया था उसने, शायद मैं ज़्यादा व्यूज़ नहीं ला पा रहा हूँ। वेल जो भी है, मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ यूट्यूबर, अपने कैमरा स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन वीडियोस डाले, ठीक है, डाल रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि एडिट करके भी डाल सकता हूँ, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं एक्सप्लेन भी साथ साथ कर लूँ, मैं एनीमे भी साथ साथ देख लूँ, और साथ ही साथ मेरा कैमरा स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाए, और अगर ऑडियंस ने इस वीडियो को पसंद किया तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो या अब मैं अपने फ़िल्टर वर्ड्स जो है थोड़ा सा मैं वो करता हूँ,
रुक जाता हूँ। इसी कारण से ये चीज़ मैं फिक्स करना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें मैं फिक्स करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।